नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा की बेला में आज हम आप पहुँचे हैं आगर मालवा जिले के सिद्धपीठ माँ बगलामुखी के दरबार में, जो कि नलखेड़ा में स्थित है। नलखेड़ा के माँ बगलामुखी दरबार के माँ बगलामुखी मंदिर के पुजारी जी हरि ओम पंडा जी हमारे साथ है। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, आत्मीय अभिनंदन करना चाहते हैं। हरिओम जी, आप प्राचीन बगलामुखी माई के दरबार में बतौर पुजारी काम कर रहे हैं। काफ़ी सौभाग्यशाली कहे जा सकते हैं, जिस तरह से आपको विरासत में ही कहें, उत्तराधिकारी के रूप में कहें, लेकिन माँ की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ आपकी ज़िंदगी में। कितना सार्थक मानते हैं अपने जीवन को आप? माता जी की सेवा हमारे परिवार के 10 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं जी। हम 10वीं पीढ़ी में हैं जी। शुरू से यहीं पे रहते हैं, यहीं पे पले बड़े हैं और माता जी की सेवा पूजन करते हैं जी। किस तरह के स्थान को लेकर, जिस तरह कहा जाता है प्राचीन स्थान है, कौरव पांडवों के युग का स्थान है, कहाँ यहाँ तक जाता है कि जो भी माँ की शरण में आता है यहाँ पर पूजा होम हवन अर्चन करता है, कहीं ना कहीं उसे विजय श्री अवश्य मिलती है। किस तरह का इतिहास के पन्नों पर शास्त्रों में जिक्र किया गया है माँ बगलामुखी के नलखेड़ा स्थित इस स्थान का? माता जी का मंदिर पांडवकालीन युग के पहले से है जी। जब श्री कृष्ण के कहने पे पांडव यहाँ पे अज्ञातवास में साधना करने के लिए, विजय श्री प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए थे जी। और माता जी की मूर्ति स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुई देवी है जी। और ऐसे तंत्र की देवी कहा जाता है। मंदिर के चारों तरफ शमशान है, उस शमशान के मध्य में माता का मंदिर स्थित है। बिल्कुल। इन दिनों देखा जाता है कि माँ बगलामुखी माई के दरबार में आगंतुकों की संख्या, यूँ कहीं श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुराने स्वरूप की बात करना चाहें हम तो किस तरह का स्वरूप था, कितनी संख्या में भक्तगण आते थे देवी के, माता रानी के जो श्रद्धालु है? और आज की यदि बात की जाए तो किस तरह निरंतरता के साथ में भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है? माता जी की मूर्ति जो है वो शुरू से जैसी अभी आज है उसी ऐसी ही है जी। लेकिन मंदिर में जो विकास कार्य हुए हैं जी। और इसके अलावा दिनों दिन भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जी। क्या मानते हैं सोशल मीडिया भी असरकारक है कि जिस तरह से हमारे धार्मिक स्थानों का जिस तरह से प्रचार इन दिनों हो रहा है और ख़ासतौर से युवाओं में एक क्रेज़ बनता जा रहा है इस तरह के स्थानों को लेकर, सिद्धपीठों को लेकर, यूँ कहे कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है उनको लेकर लगातार सोशल मीडिया में यह स्थान लगातार हर दिन ट्रेंडिंग करते हैं और कहीं ना कहीं लगातार युवा गण भी या फिर आसपास के जो जिले के लोग हैं, उज्जैन की बात की जाए, इंदौर की बात की जाए और माँ बगलामुखी माई के दरबार में तो पूरे मालवा अंचल के, पूरे मध्य प्रदेश के विशिष्ट जन, यहीं तक नहीं देश भर के विशेष गण भी यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, माँ की आराधना करते हैं, कहीं ना कहीं सिद्धपीठ का आशीर्वाद लेते हैं। कौन कौन वो लोग हैं जो यहाँ आए दिन पहुँचते हैं, हवन पूजन करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं? माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है जी। और विशेषकर राजनीति क्षेत्र या कानूनी कोर्ट केस वगैरह के लोग माता का विशेष महत्व है इस मनोकामना पूर्ति के लिए। तो राजनेता वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं। कौन कौन से नेता गण आते हैं? लगभग सभी पार्टियों के नेता जी वगैरह यहाँ पे आते हैं। किस तरह की मनोकामनाएं खासतौर से पूरी होती है? विशेष तौर पे यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त कराने के लिए माता के यहाँ पे लोग आते हैं, विजय श्री प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों के लोग आते हैं जी। जिस तरह से अभी 28 उपचुनाव हो रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, खासतौर से देखा जाए तो एक आम चुनाव की भांति बड़ी जोर शोर से उपचुनाव का बिगुल यहाँ बजा हुआ है। आने वाले दिनों में मतदान होगा, फिर मतगणना होगी और परिणाम आएंगे। इन दिनों में कौन कौन से वो लीडर्स हैं जो यहाँ पहुँचे हैं? माता के यहाँ पे सभी जिनकी यहाँ पे श्रद्धा है वो सभी लोग, सभी पार्टी के लोग यहाँ पे माता के यहाँ विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। चलिए पंडा जी, आप नाम वाकई किसी भी नेता का अपने मुखारबिंद से लेना नहीं चाहते, लेकिन मैं पूछना आपसे लगातार इसलिए चाह रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं देश भर के लीडर्स इस स्थान पर आते हैं। बगलामुखी माई के देश भर में कितने स्थान हैं जहाँ पर लोग जाते और अन्य स्थानों के अपेक्षा जो नलखेड़ा स्थित बगलामुखी माई का दरबार है वो किस तरह से विशिष्ट कहलाता है? माता जी के यहाँ पे भारत में 3 स्थान है। वनखंडी हिमाचल में है, दतिया में है और नलखेड़ा में बगलामुखी माता का मंदिर है। नलखेड़ा क्या विशिष्टता क्या है? नलखेड़ा की विशिष्टता है कि माता जी की मूर्ति जो है स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुई देवी है। वो 3 देवियाँ हैं, दाएं बाएं महालक्ष्मी, महासरस्वती जी, मध्य में बगलामुखी माता विराजमान है जी। और मंदिर के चारों तरफ शमशान है, शमशान के मध्य में माता का मंदिर स्थित है, इसलिए तंत्र साधना का इसे केंद्र माना जाता है। बिल्कुल। और तंत्र आरती
भी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती के साथ में होती है, उसका क्या महत्व है? जी, सुबह शाम जो आरती होती है माता की, जी, वो उसमें माता का विशेष महत्व रहता है आरती में। तंत्र आरती ही होती जी। है, उसके कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आपको स्वयं को दिखाई देते हैं। लोगों को, सामान्य जन जो है, जो यहाँ माँ की भक्ति में लीन रहते, जो आरती में हिस्सा लेते, उनके जीवन में कितने सकारात्मक ऊर्जा आती है? लगभग माता के यहाँ पे आरती में या माता के दर्शन करने जो आते हैं, माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है जी। और सभी अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। आपके स्वयं के बारे में जानना चाहेंगे। व्यक्तिगत अनुभव की यदि बात की जाए तो माता रानी की सेवा आप वर्षों बरस से करते आ रहे हैं। जी। किस तरह के आपके पारिवारिक अनुभव रहे हैं, आपके स्वयं का अनुभव रहे? माता के यहाँ पे आराधना करने का अलग ही आनंद आता है जी ना। माता के यहाँ पे आराधना करते हैं और सेवा पूजन में ही मतलब दिन व्यतीत हो जाता है, अच्छा लगता है, होती है और बहुत कहीं ना अच्छी कहीं अनुभूति आपके होती है। जी। चेहरे की जो मुस्कुराहट है वही देखकर मुझे भी ऐसा लगता है, भले ही आप शब्दों में किसी भी आनंद को पिरो नहीं पा रहे, लेकिन आप भीतर से कहीं ना कहीं माँ की सेवा में, बगलामुखी माँ की सेवा में, सिद्धपीठ की पूजा में जो आपको आनंद मिल रहा है वो वाकई बहुत ही अनुकरणीय रहा होगा, जिससे आप लगातार यहाँ पर पूजा पाठ करते। कितना समय आप देते हैं मंदिर में और कितने पुजारीगण यहाँ पे सेवाएं देते हैं? हम पिताजी हैं और हम 4 भाई हैं, हम चारों 5 ही हम यहीं पे रहते हैं और माता जी की सेवा में ही रहते हैं। पिछले दिनों कोविड काल का, वैश्विक महामारी का दौर गुजरा है, किस तरह की पूजा पाठ माता रानी की हुई है, बगलामुखी जी की, और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर जिस तरह से देखा होगा, आपने स्वयं ने महसूस किया होगा कि आप पुजारी गढ़ी केवल माता रानी और पुजारी दोनों ही थे, कहीं कोई सामान्य श्रद्धालु नहीं था, कहीं कोई विशिष्ट श्रद्धालु नहीं था, और आपको पूरी तरह से यूँ कहे कि 6 महीने तक तो नहीं लेकिन 3 महीने तक लगातार एकांतवास में रहने का मौका मिला माँ के साथ, उनकी आराधना करने का। कितना अनूठा मानते हैं अपने जीवन को, कितना अभूतपूर्व मानते हैं कि एक समय आपके जीवन में ऐसा आया जब माँ और आप और पुजारी परिवार केवल आपका, इतने ही लोग माँ के करीब थे। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कोरोना महामारी के कारण आमजन नहीं पहुंच सके, इसलिए माता जी की हमें आराधना करते थे और माता जी की आरती पूजन करते थे। बिल्कुल सही कहा। कोविड काल अभी भी उतना असरकारक ही है, कहीं ना कहीं आज भी पेशेंट आ रहे हैं। किस तरह का प्रोटोकॉल कोविड का जो है, उसका नियम जो है उसका पालन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है आप जैसे जागरूक पुजारियों के माध्यम से? कोरोना काल को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन की व्यवस्था की हुई है जी। गर्भगृह में प्रवेश अभी निषेध है और बाहर से ही माता की आराधना करके, उनको प्रणाम करके जी दर्शनार्थी बाहर निकल जाते हैं। बेहद खूबसूरती के साथ में पुजारी हरिओम जी हर बात का जवाब बिल्कुल टू द पॉइंट दे रहे हैं, और कहने कि उनसे बात करने में इसलिए सकारात्मक एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं उनकी बातों में कहीं भी कोई भी लाग लपेट नज़र नहीं आ रही है। माता रानी के बिल्कुल यूँ कहे कि एक असल सेवक के रूप में वो अपना काम निरंतर किए जा रहे हैं। अभी उम्र की भली उतनी पक्की वो नहीं हुई है, शुरुआती दौर में मुझे लगता है बाल्यकाल से ही आपने पूजन पाठ का कामकाज शुरू कर दिया होगा, माता रानी की सेवा का कार्य। जी, हम लगभग 10 साल के थे जब से माता के गए यहाँ पे सेवा पूजा कर रहे हैं। काफ़ी सौभाग्यशाली है हरिओम जी, और माता रानी की आज भी उतनी ही सेवा करते हैं और काफ़ी विनम्र स्वभाव के धनी भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्थान जो कि सिद्धपीठ के रूप में पहचाना जाता है पूरे देश भर में, और मात्र 3 ही स्थान है बगलामुखी माई के, जिनमें से एक स्थान नलखेड़ा स्थित है, मालवा अंचल का क्षेत्र है। उज्जैन के इर्द गिर्द के भक्त ही नहीं आते, यहाँ पर देश भर के भक्त आते हैं। हरिओम जी, आपने बातचीत की द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी हम पर, आप पर, पूरे समाज पर, पूरे प्रदेश पर और पूरे देश पर इसी तरह कृपा बनाए रखे और कोरोना से मुक्ति दिलाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।